साथियों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके यानी पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करने वाला है। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे भारत के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, उसी प्रकार से सभी विश्व के जितने भी प्रमुख देश हैं, ठीक है, इन देशों के हम पार्लियामेंट्स को जानेंगे कि उन वहाँ के पार्लियामेंट्स को किस नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी पार्लियामेंट्स का नाम बार बार पूछा जाता है, उन देशों की पार्लियामेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम लोग कम से कम जो है इस वीडियो से 40 से 45 देशों की संसद का नाम हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये 40 से जो 45 संसद का नाम हम लोग जानेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से जितने भी एग्ज़ाम्स में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो ये आपको इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। इसमें हम 30 प्रश्न को पढ़ेंगे और इस 30 MCQ टाइप क्वेश्चन से 40-45 देशों के पार्लियामेंट्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संसद को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, संसद या पार्लियामेंट, यानी भारत की संसद को। अगला देखते हैं प्रश्न, भारतीय संसद भवन को डिजाइन किया है। तो भारतीय संसद भवन किसने डिजाइन किया? तो हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस, इन दोनों ने, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, उपयुक्त दोनों ने। अगला देखते हैं प्रश्न, भारतीय संसद का अंग है। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये तीनों जो हैं ये भारतीय संसद का अंग हैं। जो भारतीय संसद है इसका तीनों अंग है, तो इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में कौन भारतीय संसद का उच्च सदन है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है, लोकसभा जो है ये निम्न सदन है और राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है। अगला आप देखते हैं, किस देश के संसद को फेडरल या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स कहा जाता है? तो इसका जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स है ये ऑस्ट्रेलिया की संसद को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया की संसद है इसको फेडरल या कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं और भूटान की संसद को सुगड़ू कहते हैं, ठीक है, सुगड़ू। इसमें जो टी होता है वो साइलेंट होता है। और जो नेपाल है इसके संसद को कहते हैं संघीय संसद। तो ये आगे देखते हैं, गलत सम्मिलित चुने। नेपाल की संसद को डायट कहते हैं। ये पहले ही हमको ये गलत मिल गया, क्योंकि डायट जो है हम जानते हैं कि ये जापान की संसद को कहते हैं डायट। तो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। भूटान की संसद को हम लोग सोगड़ू कहते हैं और चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये जो संघीय संसद है ये नेपाल की संसद को कहते हैं या फिर फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं। भूटान की संसद को सुगड़ू कहते हैं या फिर नेशनल असेंबली भी कहते हैं, ठीक है। और जो बांग्लादेश है इसकी जो संसद को हम लोग जातीय संसद या फिर हाउस ऑफ द नेशन कहते हैं। आगे देखते हैं, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय संसद। जातीय संसद जो है ये किस देश को कहते हैं? तो ये बांग्लादेश को कहते हैं। जो बांग्लादेश की संसद का नाम है ये है जातीय संसद और जो संघीय संसद है ये नेपाल की संसद का नाम है। आगे देखते हैं, नेसेट किस देश की संसद है? तो नेसेट जो है ये इजराइल की संसद का नाम है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इजराइल। इजराइल की संसद को हम क्या कहते हैं? नेसेट कहते हैं। जापान की संसद को डायट कहते हैं और अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस और ब्राज़ील की संसद को कहते हैं नेशनल कांग्रेस। तो इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग कि जो ब्राज़ील है इसको कहते हैं नेशनल कांग्रेस और नेसेट जो है इजराइल के संसद को कहते हैं। आगे देखते हैं, श्रीलंका के संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, पार्लियामेंट्स। अब पार्लियामेंट देखिए, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और यूके, इन सभी
देशों की संसद को जो है पार्लियामेंट्स कहा जाता है। तो इसको हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, कनाडा, इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यूके, इन सभी देशों की संसद को पार्लियामेंट्स कहते हैं। नेशनल कांग्रेस किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील देश की संसद का नाम है। कांग्रेस जो है ये यूएसए के देश का नाम है। आगे देखते हैं अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, तो इसका हमने अभी देखा है, कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिका के संसद देश को कांग्रेस कहते हैं। फिलीपींस के भी जो कांग्रेस जो है ये फिलीपींस देश का भी है और कोलंबिया का भी है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कोलंबिया के संसद को भी हम लोग संसद कहते हैं और कांग्रेस कहते हैं, और फिलीपींस के भी संसद को कांग्रेस कहते हैं। तो इन तीनों को हमको ध्यान रखना है। कांग्रेस जो है इन तीनों देशों के। ब्राज़ील के संसद को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन इस हो जाएगा नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस जो है ये यूएसए, फिलीपींस और नेसेट जो है ये जो सुंगड़ू है ये भूटान की संसद को कहते हैं। आ जाते हैं फेडरल डायट का संसद, ये जर्मनी की संसद है। फेडरल डायट जो है ये जापान की संसद को हम लोग डायट कहते हैं, और फेडरल डायट जो है ये जर्मनी की संसद को कहते हैं। और फ्रांस और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। इसको ध्यान में हमको रखना है। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है, तो इसका ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया संसद को हमने अभी पढ़ा। फेडरल जो असेंबली है इसको रूस देश को कहते हैं। और डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फोल्कनेट। ठीक है, फोल्कनेट या फोल्कनिजेंट भी कहते हैं इसको। फोल्कनेट या फोल्केटिंग या फोल्क मजलिस अल शुरा या शुरा काउंसिल का संसद है, मतलब किस देश का है, तो सऊदी अरब, कतर, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा ए और बी, यानी सऊदी अरब, कतर, इन दोनों देशों के संसद को हम मजलिस अल शुरा या शुरा काउंसिल कहते हैं। शुरा काउंसिल या मजलिस, ये दोनों। और खुराल जो है ये मंगोलिया देश की संसद को कहते हैं। ये सऊदी जो मंगोलिया देश है इसको हम लोग स्टेट ग्रेट्स खुराल भी कहते हैं या फिर खुराल कहते हैं। ये मंगोलिया देश की संसद का नाम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मजलिस संसद है मालदीव की, ईरान की, इराक की, इनमें से सभी की, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। यानी मालदीव की भी, ईरान की और इराक के सभी देशों को मजलिस कहते हैं। पीपुल्स ऑफ मजलिस मालदीव की संसद को कहते हैं। इस्लामिक या पीपुल्स मजलिस ईरान की इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं ईरान की। और इराक को कहते हैं काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो ये इराक की कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, इनमें से सभी। मजलिस जो है ये सभी जितने भी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं सभी इस्लामिक कंट्रियों के संसद को मजलिस कहते हैं। मजलिस ज़रूर जुड़ा होगा, जितने भी इस्लामिक कंट्रियाँ हैं इन सभी इस्लामिक कंट्रियों के संसद के नाम के आगे देखते हैं। युवान संसद है, तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा ताइवान। यानी युवान जो है ये ताइवान देश की संसद का नाम है। ताइवान को लेजिस्लेटिव युवान भी कहते हैं इसको। ये जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं, और जापान की संसद को डायट कहते हैं। ठीक है, जापान की संसद को डायट और म्यांमार की संसद को असेंबली ऑफ द यूनियन कहते हैं, या फिर इसको जापानी म्यांमार भाषा में पियांगुडू हस्टा लो कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गलत मिलान चुने। उत्तर कोरिया सुप्रीम पीपल्स असेंबली, ये सही है। यूक्रेन सुप्रीम काउंसिल, ये भी सही है। चीन की संसद को युवान, ये गलत है। ठीक है, अभी चीन की संसद को हम लोग पढ़े हैं। ये युवान जो है ये पाकिस्तान की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सी जो है ये गलत मिलान है, क्योंकि चीन की संसद को हम लोग पाकिस्तान को पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, मजलिस या पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। मजलिस ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान की संसद को कहते हैं। और जो चीन की संसद, चीन है, ठीक है, तो चीन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, ये चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला देखते हैं पाकिस्तान संसद के उच्च सदन को कहा जाता है, तो जो पाकिस्तान संसद है इसके उच्च सदन को सेनेट कहा जाता है। इसको ध्यान में हमको रखना है। पाकिस्तान के जो उच्च सदन है उसको सेनेट कहा जाता है, और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो
तो इसको ध्यान में हमको रखना है। उच्च सदन को सेनेट और निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहा जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राज्यसभा। आगे देखते हैं, किस देश के संसद को खुराल कहा जाता है। खुराल जो है ये मंगोलिया देश की संसद को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। श्रीलंका के देश को पार्लियामेंट कहा जाता है, श्रीलंका की संसद को। इंडोनेशिया को पीपुल्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है और भूटान के सुंगड़ू कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, सेबोर किस देश की संसद का नाम है, तो इसका ऑप्शन सी से जगह क्रोएशिया। क्रोएशिया देश की संसद का नाम है। स्टोटिंग किस देश की संसद का नाम है, तो स्टोर्टिंग या स्टोनटिंग जेट। ठीक है। ये जो है नॉर्वे देश की संसद का नाम है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो स्टोटिंग या स्टोटिंग जेट जो है ये नॉर्वे देश की संसद को कहते हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना है। क्रोएशिया की संसद को क्या कहते हैं, तो और यूनाइटेड किंगडम की संसद को तो पार्लियामेंट कहते हैं, और क्रोएशिया की संसद कहते हैं इसके बेस। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसके पार्लियामेंट का जो उच्च सदन होता है इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो यूनाइटेड किंगडम है इसके उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। स्पेन की जो संसद है इसका नाम है कॉट जेनरेट्स। एल्पिंगी या अल्थिंग किस देश के संसद का नाम है, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आइसलैंड। जो आइसलैंड है इसके संसद को हम लोग अल्पिंगी या अल्थिंग कहते हैं, जिसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आइसलैंड। आइसलैंड की संसद को कहते हैं द फोल्केटिंग किस देश के संसद का नाम है, तो द फोल्किंग जेट। ये जो है डेनमार्क की संसद का नाम है। तो ध्यान रखेंगे डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं, तो द फोल्केटिंग या फिर फोल्केटिंग जेंट भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये डेनमार्क की संसद है। ठीक है। आगे देखते हैं, सही सुमेलित चुने। स्पेन कोर्टेस जेनरालिस, आयरलैंड आइरेक्टिक्स, फिनलैंड एंड्स्यूकुंडा और फिनलैंड को एंड्स्यूकुंडा, यानी इनमें से ये सभी ये सही सुमेलित हैं। ठीक है। ये इस फिनलैंड की जो लैंग्वेज है इसमें कहा जाता है एंड्स्यूकुंडा। सुमेन एंड्स्यूकुंडा जो फिनलैंड है ये इसकी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है एंड्स्यूकुंडा। पार्लियामेंट या फिनलैंड या फिर इसको जो फिनलैंड है इसकी लैंग्वेज में बोला जाता है इसको एंड्स्यूकुंडा। और जो आयरलैंड है इसकी लैंग्वेज में इसको बोलता है आइरेक्स, और स्पेन की जो है कोर्टेस जेनेरालिस। तो इसको ध्यान में हमको रखना है। आगे देखते हैं, अफगानिस्तान के संसद को क्या कहते हैं, तो इसका नेशनल असेंबली, मिली सोरा और सोरा ए मिल, यानी इनमें से ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अफगानिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली या फिर मिली सोरा या फिर सोरा ए मिल। ठीक है। और ये किसकी संसद को, तो वियतनाम, लाओस, अजरबैजान और साउथ कोरिया, इन सभी देशों की संसद को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली, मिली सोरा या फिर सोरा ए मिल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। वियतनाम, लाओस, अजरबैजान, साउथ कोरिया और अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। साइमा किस देश की संसद का नाम है, तो जो साइमा है ये इसको सीमास भी बोला जाता है, ये लातविया देश की संसद को कहते हैं साइमा। ठीक है।
साइमा को साइमा भी बोला जाता है, ठीक है। और साइमा साइमास भी इसको बोलते हैं, साइमा को साई मास भी बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग जान देंगे। और ये लातविया देश की संसद का नाम है। जो लीबिया है इसको लीबिया हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और जो फिलीपींस है फिलीपींस की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। और उज्बेकिस्तान की संसद को कहते हैं ओली। कुवैती किस देश की संसद का नाम है, तो इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा अल्बानिया। अल्बानिया देश की संसद को कहते हैं कुवेंदी। ये कुवेंदी है, ये अल्बानिया देश की संसद का नाम है। मिस्र की संसद को पार्लियामेंट ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, फिंगदांगसू हुइल्ता किस देश के संसद का नाम है, तो म्यांमार के संसद का नाम है। ये म्यांमार लैंग्वेज में इसको बोलते हैं पिंगदांगसू हुइल्ता। ये म्यांमार देश की संसद का नाम है। फिर या इसको असेंबली ऑफ यूनियन भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जो ये म्यांमारी लैंग्वेज है इसको कहते हैं नेपाल की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। आगे देखते हैं, अर्जेंटीना के संसद को क्या कहते हैं, तो नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन सी से हो जाएगा, यानी कि जो अर्जेंटीना के संसद को कहते हैं नेशनल कांग्रेस। और ब्राज़ील की संसद को कहते हैं डाइट, जो जापान की संसद को कहते हैं संसद जो है ये इंडियन पार्लियामेंट को कहते हैं, भारत का ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट किस देश की है, तो ये ऑप्शन इसका 20 हो जाएगा चीन की। चीन की जो पार्लियामेंट है ये विश्व की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। तो साथियों, ये रहा हमारे सभी प्रमुख देशों के पार्लियामेंटों का नाम। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो से मैं बता दूं कि जो अमेरिका है इसके संसद को कहते हैं कांग्रेस, यूके के पार्लियामेंट, और भारत के कहते हैं संसद।